मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ, कि कैसे किसी स्टार का डिस्टेंस निकाला जाए अर्थ से, जो कि पैरेलक्स मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, याद है? तो अपना पैरेलक्स मेथड का थोड़ा और एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पैरेलक्स मेथड थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, फिर इंटेंसिटी डिस्टेंस पे कैसे वेरी करता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी सोर्स का इंटेंसिटी अगर बात करें, ब्राइटनेस के बारे में बात करें, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से कैसे वेरी करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपना सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर, कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उनमें कौन से कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, और सिग्निफिकेंट डिजिट अगर होते हैं तो वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं कि वेदर दे आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स और नॉट। तो उन रूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार हमने क्या पढ़ा था? फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार। नियर बाई स्टार का पढ़ लिया था डिस्टेंस। तो उस टाइम हम क्या करते थे? हम अर्थ के दोनों अपोजिट डायमेट्रिक एंड्स पे चले जाते थे और वहां से देखते थे कि स्टार कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टार छोटा था, तो अर्थ के अगर हम फ्लैट सरफेस पे अगर थोड़ा आसपास में रहेंगे तो वो पर्टिकुलर एंगल बन नहीं पाएगा, वो पर्टिकुलर एंगल बन नहीं पाएगा, हम देख नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया? हमने डिसाइड किया कि हम अर्थ के डायमेट्रिक एंड्स पे चले जाएंगे, डायमेट्रिक एंड्स पे, और यहां से हम स्टार को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर एंगल मिल जाएगा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने फाइंड डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार। अगर स्टार दूर पे है, बहुत ज्यादा दूर पे है, तब तो सर वो और भी बहुत ज्यादा छोटा पॉइंट टाइप दिखेगा, तो उसको कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। तो ऐसा हो सकता है एक बार जब अर्थ जो है वो एफिलियन पोजीशन पे हो, और एक बार जो अर्थ जो है वो पेरहिलियन पोजीशन पे हो, तब हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। सर जैसे ही हमारा अर्थ जो है वो एफिलियन पोजीशन पे आया, हम यहां से स्टार को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर एक बार जब अर्थ हमारा यहां पे आया, पेरहिलियन पोजीशन पे आया, तो हम यहां से फिर इसी स्टार को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। और देखिए फिर कैसे हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा? हमने कहा जैसे ही हमारा ये अर्थ जो है पेरहिलियन पोजीशन पे आया, तो हमने क्या किया? हमने इसको मेजर कर लिया यहां से यहां तक की दूरी। और जैसे ही एफिलियन पोजीशन पे अर्थ गया, तो फिर वहां से भी हमने क्या कर लिया? मेजर कर लिया दूरी। क्लियर है? अब हमें ये तो पता है कि सर अगर मैं यहां से वर्टिकल से, अगर मैं ये वर्टिकल से एंगल देखूं, तो वर्टिकल से एंगल में बता सकता हूं, वर्टिकल से मैं बता सकता हूं कि कितने एंगल पे है। ठीक है, अगर वर्टिकल से एंगल बता सकते हैं तो हम पर्टिकुलरली ये भी एंगल बता सकते हैं, और अगर ये भी बता सकते हैं तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सर सपोज करते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल θ1 है, तो जाहिर सी बात है ये भी एंगल क्या हो जाएगा? θ1 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि z बढ़ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये एंगल θ2 है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? θ2 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये भी z बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर देखा जाए तो सर ये अर्थ की सन से जो दूरी होती है, वो एवरेज डिस्टेंस कितना होता है सर? एवरेज डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो सर यानी कि अगर मैं सन को बीच में मानूं, तो एक साइड इधर भी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इधर भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो टोटल अगर मैं इस आर्क लेंथ का बात करूं, तो क्या मैं टोटल आर्क लेंथ को कह सकता हूं कि सर ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रहा होगा? तभी तो एवरेज आपने 1 कहा होगा। बिल्कुल। अब यहां से बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि सिंस L बराबर आर थीटा, जहां पे L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है, देयरफॉर 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू आर क्या हो जाए सर? सर आर मेरा यही हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ। डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ, बोलिए होगा क्या? और अगर ये होगा तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा आर इंटू थीटा की जगह क्या हो जाएगा सर? थीटा की जगह θ1 प्लस θ2 हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाई θ1 प्लस θ2। आया क्या बात समझ में? चलिए जल्दी इसको उतारिए। और अगर ये मैं कह सकता हूं, तो मेरे को ये ध्यान रखना होगा कि अगर मैं इसको मीटर में रख रहा हूं, इसको रेडियन में रख रहा हूं, इसको किस में रख रहा हूं? रेडियन में रख रहा हूं, तो मेरा ये भी आर जो आएगा ये किस में आएगा? मीटर में आएगा। क्लियर? अब इसमें बताइए आर है क्या? तो आर बराबर क्या है? डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ।
अर्थ से स्टार की दूरी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमें पता ही है क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या है, तो एंगल सबटेंडेड बाई आर्क, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ वेरी डिस्टेंट स्टार बाय इंटेंसिटी मेथड। अभी हमने किससे पढ़ा था सर, अभी जो हमने पढ़ा था ये वाला जो मेथड है, ये कौन सा मेथड है, पैरेलैक्स मेथड है। ये वाले मेथड को क्या कहते हैं सर, पैरेलैक्स मेथड, लिख लेना यहां पे, पैरेलैक्स मेथड। अब क्या कर रहा है सर कि इंटेंसिटी मेथड से बताइए। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास ये बल्ब है, मेरे पास यहाँ पे एक बल्ब है, ये बल्ब जब लाइटन अप होगा जलेगा, तो सर जैसे जैसे हम इस बल्ब से दूर जाते जाएंगे, क्या ये हमें डिम नजर आता जाएगा, बिल्कुल सर, क्योंकि जितना ही पास जाते जाएंगे उतना ही इसका ब्राइटनेस हमें ज्यादा दिखाई देगा। यानी कि इसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे हम इसके पास आएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम इस बल्ब से सोर्स से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इंटेंसिटी घटेगा। यानी कि कहीं ना कहीं सर जो इंटेंसिटी है वो लेंथ के, मतलब दूरी के, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है। इतना तो हमें आइडिया लग गया। अब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे अपना वेव्स, जब हम अपना वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता लगेगा कि सर इंटेंसिटी जो होता है, जो इंटेंसिटी होता है आई, इंटेंसिटी आई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। जहां पे आर क्या है, यहां पे आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सोर्स, फ्रॉम सोर्स। सर ये आपको कैसे पता लगा कि इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सोर्स है, वो क्यों नहीं क्यूब है, वो क्यों नहीं r⁻1 है। जब वेव्स पढ़ेंगे तब पता लगेगा। आया क्या बात समझ में, जब वेव्स पढ़ेंगे तब पता लगेगा। अब आप कहोगे सर पढ़ा अभी रहे हैं और सब चीज में कह रहे हैं कि आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा, आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा, तो क्यों नहीं इस चैप्टर को बाद में रखा गया, इस चैप्टर को पहले ही क्यों रख दिया गया, ताकि आपको पता लगे कि पढ़ना बहुत कुछ है। आया क्या बात समझ में, ताकि आपको पता लगे कि पढ़ना बहुत कुछ है। तो मजाक की बात नहीं है। तो हम लोग बेसिकली इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, वेव्स चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि इंटेंसिटी, किसी भी सोर्स का इंटेंसिटी का अगर बात हो रहा है तो वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सोर्स के बराबर होगा। यानी इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। इतना समझ में आ गया। अब ये अगर कह रहा है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्टार है, मेरे पास क्या है, एक स्टार है। अब अगर मेरे पास एक स्टार है, ठीक है, और हमने क्या किया है, हमने इससे कुछ दूरी ले लिया। सपोज करिए हमने इससे कुछ दूरी पे हमने कह दिया, यहां पे सपोज करते हैं इसकी इंटेंसिटी आई नॉट मान लेते हैं और ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर नॉट। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर, हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर इंटेंसिटी जो होगा वो k बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया। यहाँ पे k क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा सर। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं देयर सो आई नॉट इज इक्वल टू k बाई आर नॉट का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब एक बात बताइए, इनको थोड़ा दूर ले चलते हैं, इनको थोड़ा दूर ले चलते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर अगर मेरे पास एक और स्टार आ गया, ठीक है, अगर मेरे पास एक और स्टार आ गया जिसकी इस बार जो दूरी है वो कुछ ज्यादा है, वो कुछ ज्यादा है, कितना है हमें नहीं पता। ठीक है सर, सपोज करते हैं R1 है, सपोज करते हैं कितना है, R1 है। R1 नॉट नोन, R1 के बारे में हमें नहीं पता, नॉट नोन, R1 के बारे में अपने को कुछ भी नहीं पता। स्लाइड छोड़ाएगा आगे, कुछ छोड़ा ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग, जरा इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा।
इनको भी थोड़ा इधर लाइए, ठीक है। चलिए अब इनको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। ठीक है, और इनको भी थोड़ा ऊपर ही ले चलते हैं क्योंकि जगह तो इन्हें छोड़ा नहीं है। चलिए अब हमें क्या बताया जा रहा है कि सर एक स्टार है जिसका आर नॉट डिस्टेंस पे अगर इंटेंसिटी देखा जाए तो वो आई नॉट इजल टू के बाई आर नॉट का स्क्वायर होगा। के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। आर नॉट क्या है? सर इस पॉइंट का इस स्टार से क्या है? दूरी है। इस पॉइंट का क्या है? इस स्टार से दूरी है। अब क्या कह रहा है सर, एक स्टार है, R1 डिस्टेंस पे इसका कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा। सपोज करो इसका इंटेंसिटी कितना है? I1 है सपोज। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर I1 इज इक्वल टू के बाई R1 का स्क्वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं सो I0 बाई I1 अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा के बाई R0 का स्क्वायर बाई के बाई R1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर बाई R0 का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था R1। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R0 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? I0 बाई I1, I0 बाई I1। अब सर हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ वेरी डिस्टेंट स्टार। हाँ हमें डिस्टेंस चाहिए था सर, तो हमें R1 चाहिए था बहुत दूर वाले स्टार का। तो ये हमारा इसके टर्म से पूछा गया। तो हम क्या कह सकते हैं? सो R1 इज इक्वल टू R0, और ये रूट में चला जाएगा तो ये आ जाएगा I0 बाई I1। आया क्या बात समझ में? सर अपना ये कुछ रिलेशन आ गया। ये रिलेशन जो आ रहा है ये क्या रहा है? R1 इज इक्वल टू R0 I0 बाई I1। अगर सर हमें R0 पता लग गया, I0 पता लग गया, I1 पता लग गया तो हम R1 बता देंगे, यानी कि उस पॉइंट का उस डिस्टेंट स्टार से दूरी कितना है बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर R0 का बात करें, R0 का, तो ये तो सर पास वाला पॉइंट है, और अगर ये पास वाला पॉइंट है तो क्या हम पैरेलक्स मेथड से अभी पीछे डिस्टेंस निकालना नहीं देखे? R1 बाई पैरेलक्स मेथड, बाई पैरेलक्स मेथड। तो बाई पैरेलक्स मेथड सर हम R1 तो निकाल लेंगे। सर I1 और I0, सर I1 भी इंटेंसिटी है, I0 भी इंटेंसिटी है, यहां पे लिख दिया I0। ये इंटेंसिटी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी बताना था स्टार से। ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे सर? तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे फोटो डायोड्स। ये क्या करते हैं? ये इंटेंसिटी हमें बताते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी सोर्स का हमें क्या बताएंगे? इंटेंसिटी बताएंगे। तो हम I1 और I0 भी उन फोटो डायोड की मदद से पता लगा सकते हैं। तो I1 भी पता लग गया, I0 भी पता लग गया, R0 भी पता लग गया, तो हम R1 ऑटोमेटिकली इससे बता सकते हैं। क्लियर या नहीं? ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमें क्या देखना है? फाइंड 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड इन रेडियंस, जो कि हम लोग जब पार्सेक में कन्वर्जन कर रहे थे तब हमने देखा हुआ था। अब उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है, तो चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि 1 डिग्री की वैल्यू बताओ। पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री बोला है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। पाई बाई 180 रेडियन। पाई की वैल्यू क्या होती है सर? 3.14 डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। बोलिए कोई दिक्कत? जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻², रेडियन आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 डिग्री की वैल्यू जो आएगी इसको डिवाइड करने पे 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें बोला है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देयरफॉर 1 मिनट, इसको 1 करना है तो इसका 60 नीचे ले जाएंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री बाई 60। 1 डिग्री की अगर बात करें तो वो कितना आ जाएगा सर? इतना आ जाएगा, तो पुट कर देंगे 1.74 इंटू 10⁻² बाई 60 रेडियन। आया क्या बात समझ में? हमने क्या किया? 1 डिग्री का वैल्यू रेडियन में जो निकालेंगे अभी ऊपर इसको डिवाइड करके, वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या दे देगा? ये हमारा वैल्यू दे देगा 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। अब हमें पता है सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देयरफॉर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट बाई 60। और 1 मिनट की वैल्यू अपनी ये आ जाएगी। तो 1 मिनट की वैल्यू जैसे इसमें पुट करेंगे 2.9 इंटू 10⁻⁴ बाई
60 रेडियन। और जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे 1 सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8 इंटू 10⁻�6 रेडियन। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी, ले लिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड इट्स रूल। अब यहां से अपना चैप्टर जो है वो थोड़ा सा अलग दिशा में आ गया। ठीक है, अभी तक डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे, डायमेंशन पढ़ रहे थे, पैरालैक्स मेथड, आर पार्सेक पढ़े, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, ये सब पढ़े। अब थोड़ा सा डिफरेंट चीज आ गया। ये क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट एंड इट्स रूल। सिग्निफिकेंट डिजिट होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए आप गए एक सब्जी वाले के पास, सब्जी वाले से आपने कहा कि भैया 2 किलो प्याज दे देना, 2 किलो प्याज दे देना, 2 किलो आलू दे देना, कुछ भी। ठीक है, सपोज कीजिए आपने 2 किलो प्याज लिया, तो वो सब्जी वाला आपको 2 किलो प्याज तोल के दे दिया। ठीक है, उसके पास जो वेट होगा जिससे वो नापेगा, जिसको बटखरा कहते हैं, जो वेट होगा, ठीक है, उसके पास 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो ऐसे वेट उसके पास रखे हुए हैं जिसके मदद से वो आपको आलू तोल के दे सकता है। ठीक है, आपने कहा 2 किलो दो, तो उसने 1-1 किलो वाला 2 बटखरा यानी कि 2 वेट रखा एक साइड, और दूसरे साइड इसने 2 किलो प्याज रखा और उसने तौल दिया, तो भैया 2 किलो प्याज उसने देख के तुम्हें दे दिया। फिर आप गए किसके? सोने की दुकान पे, सोना। ठीक है, सोना यानी स्लीप नहीं, सोना यानी सोना, गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड शॉप पे गए। अब गोल्ड पे आपने गए तो अभी इतना पैसा तो है नहीं कि 2 किलो सोना खरीद लें, तो मान लीजिए कि 20 ग्राम सोना खरीद देते हैं। कितना? 20 ग्राम। 20 ग्राम भी बहुत होता है। मान लीजिए आप 20 ग्राम सोना खरीदते हैं, तो वो आपको 20 ग्राम सोना तौलता है। उसके पास एक मशीन होता है, देखा होगा आपने, ऐसे शीशा हल्का सा खिड़की खोलता है, उसमें वेइंग मशीन में ऐसे सामान डालता है और फिर बंद कर देता है और तौल देता है। ठीक है, उसने 20 ग्राम आपको तौल के दे दिया। उसका जब आप वेइंग मशीन देखेंगे तो उस मशीन में जब वो रीडिंग लेता होगा तो उसकी मशीन कुछ ऐसी है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं सब्जी वाला, ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा हूं सब्जी वाला, और अगर मैं बात कर रहा हूं सोनार, सोने वाला, सोने वाला, आपने कहा कि भैया 2 किलो दो, 2 किलो प्याज दो, तो इसने कहा लो भैया 2 किलो प्याज ले लो। आप इसके पास गए, आप इसके पास गए, भैया 20 ग्राम सोना देना, 20 ग्राम, तो इसने कहा भैया 20.000 ग्राम। इसने कहा भैया लो 20 ग्राम सोना। सर बात तो ठीक है, ये 20 ग्राम सोना। मान लीजिए सर मेरे पास बहुत पैसा हो गया, मेरे पास बहुत पैसा हो गया, तो हम गए, हम सोने वाले के पास जाके बोले कि भैया 2 किलो सोना दो, 2 किलो, कितना दो? 2 किलो सोना दो। तो उसने तौलना शुरू किया और उसने इस बार बोला लो भैया 2 किलो सोना। अब आप सोच रहे हो कि सर ये पॉइंट के बाद इतना जीरो ये अपने मन से क्यों लगा रहे हैं, क्या इसका कोई मतलब है? हाँ, इसका बिल्कुल मतलब है। अब क्या मतलब है जरा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट के ही बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे जरा। तो समझिए, आप एक बार गए किसके पास? आलू वाले के पास, आपने कहा भैया 2 किलो आलू दो, उसने 2 किलो आलू दे दिया। आप गए एक बार सोने वाले के पास, आपने कहा भैया 4 किलो सोना दो, तो उसने 2 किलो सोना दो, तो उसने 2 किलो सोना दे दिया। अब जब तौल के दिया तो आपने जब इन सब्जी वाले से बोला, तो इन सब्जी वाले ने कहा भैया आपको 2 किलो चाहिए, आप लो 2 किलो सोना। सॉरी, सब्जी वाला क्या देगा? सोना नहीं देगा, सब्जी वाला आलू या प्याज देगा। तो आपने क्या किया? सब्जी वाले से बोला भैया 2 किलो आलू दो, तो उसने तौला 1-1 किलो के वेट से और 2 किलो तौल के आपको दे दिया। ठीक है, फिर आप पहुंचे सोने वाले के पास, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया, पता नहीं कहां से आया लेकिन आ गया। तो आप सोने वाले के भी पास जाके क्या कहते हो? भैया 2 किलो सोना दो। तो उसने क्या किया कि भैया लो 2 किलो सोना। उन्होंने कुछ ऐसे तौला। ठीक है, ध्यान से देखना, उन्होंने कुछ ऐसे तौला और इसने कुछ ऐसे तौला। तो सर दोनों तो सेम, ये 2 किलो है। हाँ बिल्कुल, दोनों सेम है, 2 किलो, दोनों क्या है? 2 किलो है। लेकिन क्या कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है? हाँ सर, डिफरेंस ये दिख रहा है कि पॉइंट के बाद आपने यहाँ पे पता नहीं क्यों 3 जीरो लगा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। अच्छा, क्या अगर मैं इसको इस 2 किलो को बोलूं कि सर ये भी तो इसको बराबर है? हाँ बराबर है, बराबर। तो क्यों नहीं लिख दिया सर? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करने का सही तरीका नहीं है। मतलब ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये है कि सर आलू वाला जब आलू या सब्जी वाला जब प्याज तौल के आपको देगा, तो ध्यान से देखिएगा, आपने 2 किलो मांगा तो वो 1 किलो या 2 किलो ही नाप सकता है। 1 किलो या 2 किलो ही नाप सकता है, या 3 किलो नापेगा, या 4 किलो या 5 किलो, क्योंकि उसके पास 1-1 किलो का वेट है। ठीक है, उसी के हिसाब से वो तौल सकता है। अगर मैं पूछूं
कि क्या वो, आपने कहा कि सर क्यों ना इसको भी 2.000 केजी लिख दीजिए। अगर मैं कहूं कि सब्जी वाले से बोलो कि 2 किलो और 320 ग्राम, सॉरी हाँ 2 किलो और 320 ग्राम आलू मेरे को दे दो, क्या वो तौल पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसके पास जो वेट है वो 1-1 किलो वाला है, और आप कह रहे हैं 2 किलो 320 ग्राम, तो वो कहां से देगा 2 किलो 320 ग्राम? वो अंदाजे में आपको दे देगा 2 किलो 320 ग्राम, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा। लेकिन जैसे ही आप इससे कहेंगे बेटा 3 किलो दो, तो ये कहेगा लो बेटा 3 किलो। 3 किलो तो वो क्या करेगा, 3 वेट रखेगा एक साइड आपका आलू या प्याज रखेगा, तौल के दे देगा 3 किलो, परफेक्ट। बात आ रही सोने वाले की। सोने वाले से आपने कहा भैया 2 किलो दो, दे दिया 2 किलो। आपने कहा कि यार एक काम करो 2 किलो 527 ग्राम दो, सोने वाला थोड़ी करेगा अरे चलो यार थोड़ा ही सा तो इधर जा रहा ले जाओ, नहीं भैया थोड़े से में इसकी सारी दुकान बिक जाएगी। तो ये इसीलिए इसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो काफी प्रिसाइज होता है, काफी प्रिसाइज होता है। यानी सर यहां पे अगर हम देखें तो ये सिर्फ 2 किलो ही नहीं नापेगा, ये 2 किलो के बाद 3 और डिजिट नाप सकता है, यानी कि 1 2 3। अगर आप 527 ग्राम भी बोल रहे हैं तो भी वो आपको नाप के दे देगा 2 किलो 527 ग्राम। अगर आप कह रहे हैं 2 किलो 326 ग्राम तो भी आपको नाप के दे देगा। आ रहा है क्या बात समझ में? क्लियर है या नहीं? क्लियर? आपने कहा सर 50 किलो चाहिए तो भी ये तौल के दे देगा, ठीक है। आपने कहा 50 किलो 575 ग्राम चाहिए, 50 किलो 575 ग्राम, तो भी ये तौल के दे देगा, लेकिन ये नहीं दे पाएगा। अच्छा सर, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड इट्स रूल, व्हाई डिजिट्स इन मेजरमेंट आर इंपॉर्टेंट। तो डिजिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट में? इसीलिए इंपॉर्टेंट है सर मेजरमेंट में। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे ऐसे सिर्फ 2 केजी लिखा है और कहीं ऐसे 2.000 केजी लिखा है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नापे गए हैं वो दोनों फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, वो दोनों फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। तो उनके रिपोर्ट करने का तरीका भी क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। क्लियर? अब कभी भी कोई बोले कि यार हमें क्या चाहिए, हमें 5.7564 ग्राम्स होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर, मिल सकता है। उसका मशीन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, डैश पॉइंट डैश 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 डैश, हाँ सर वो नाप के दे सकता है। लेकिन अगर आलू वाले के पास 1-1 किलो का वेट है, आप कहो सर 5.7564 केजी चाहिए, तो वो नहीं दे सकता है। 5.7564 ग्राम चाहिए, अगर उसके पास 1-1 ग्राम का भी वेट है तो भी ये इतना नहीं दे सकता है। आ रहा है क्या बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो 5 तक तो नाप लेगा, 5 तक तो वो नाप लेगा, लेकिन 0.7564 ग्राम कैसे नापेगा? नहीं नाप पाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं सोने वाले की बात करूं तो इसके पास वैसा ही इंस्ट्रूमेंट है कि वो आगे तक के डिजिट को भी मेजर कर सकता है। Am I clear or not? अब आती है बात मेजरमेंट की। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारा एरर होगा ही होगा, ठीक है। सर कैसे कह सकते हैं होगा ही होगा? तो देखते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि एरर होगा ही होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास एक स्केल है, मेरे पास एक स्केल है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, मेरे पास ये स्केल है। अगर ये मेरे पास स्केल है, मैंने क्या किया है, इस पे मार्किंग कर दिया है। ध्यान से, ये अच्छा ये तो ऐसे दिखेगा ही नहीं। ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 0। मैंने क्या किया, मैंने आपको एक लकड़ी उठा के दे दिया, मैंने आपको क्या किया है, एक लकड़ी उठा के दे दिया है। ये लकड़ी कुछ आपने ऐसे रख दिया है, ठीक है। आपने क्या किया है, वो लकड़ी कुछ उठा के ऐसे रख दिया है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इस लकड़ी का, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, लकड़ी का मेरे को लेंथ बताओ कितना है। ये जो हमने इसको स्केल लिया है, ये स्केल हमारा सेंटीमीटर में नाप रहा है, ये स्केल हमारा यहां तक आ रहा है कितने, सेंटीमीटर में नाप रहा है, ठीक है। ये स्केल हमारा सेंटीमीटर में नाप रहा है, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ऐसे, और लकड़ी कुछ यहां तक गया है। तो यहां से यहां तक के वेट को अगर हम, सॉरी यहां से यहां तक के अगर हम लेंथ को बात करें तो कितना होगा, हाँ कितना होगा, 6.2 6.25।
अच्छा, तो इसका जो लेंथ हम बता पाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो हम लेंथ बता पाएंगे वो सर या तो हम 6 रिपोर्ट करेंगे या तो हम कितना रिपोर्ट करेंगे, 7 रिपोर्ट करेंगे। क्या सर हम 6.1 रिपोर्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं रिपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि 6 के बाद डायरेक्ट 7 का ही आपका मार्किंग है, बीच में कोई भी मार्किंग नहीं है, तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जस्ट एज पिछला केस याद करो, सब्जी वाला सब्जी तौला था तो 1-1 किलो का वेट था, 1 किलो बता सकते हैं, 2 किलो बता सकते हैं, 3 किलो बता सकते हैं, 4 किलो बता सकते हैं, 4.5 केजी नहीं बता सकते हैं, 4.2 केजी नहीं बता सकते हैं। लेकिन सोने वाले के केस में सर 1 किलो भी बता सकते हैं, 2 किलो भी बता सकते हैं, 2 किलो 300 ग्राम भी बता सकते हैं, 2 किलो 475 ग्राम भी बता सकते हैं, सब बता सकते हैं। तो इसमें कोई मार्किंग नहीं है, तो हम या तो 6 बताएंगे या तो 7 बताएंगे, 6.1 नहीं बता सकते। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। आगे अगर मैं कह दूं, ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये 1 2 3 4 5, थोड़ा और छोटा छोटा रेट स्केलिंग कर दें। सपोज कीजिए ये 0 और 1 के बीच में 10 गैपिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सबके बीच में 10 की गैपिंग है। तो 6 के बाद अगर हमने देखा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सबके बीच में 10 की गैपिंग है। यहां से भी देख लेना। ओ क्या हो रहा है, ये पूरा ही क्यों उड़ जा रहा है? रुकिए, ये तो हट ही नहीं रहा, हट जा यार, पूरा ही उड़ जा रहा है ये तो। चलो कोई नहीं, हमने क्या किया, इसमें 10 का मार्किंग किया, ठीक है, 0 से 1 के बीच में कितनी मार्किंग है, 10 है। अरे रुक जा यार, क्या हो गया तुझे? देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खचपच हो गया पूरा, इसको हटा ही देते हैं, फिर से मार्किंग कर लेते हैं। चलिए देखिए, हमने क्या कहा, हमारे पास एक स्केल है, एक स्केल है हमारे पास जो कि कुछ इतना बड़ा है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक लकड़ी आई, हमारे पास एक लकड़ी आई जिसको हमें मेजर करके बताना था कि कितना है, ठीक है। सपोज कीजिए वो लकड़ी यहां तक है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और ये 11 है। जो स्केल है वो किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसा स्केल दिया हुआ है। अब अगर ये लकड़ी हमारे पास आ गया, तो अब अगर हमें इसकी लेंथ बतानी है कि कितना है, तो हम या तो 7 रिपोर्ट कर सकते हैं या तो 8 रिपोर्ट कर सकते हैं, बीच में कोई डिवीजन नहीं है, कोई स्केलिंग नहीं है, तो हम इसका एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता सकते। तो हम जो भी रिपोर्ट करेंगे तो हम कहेंगे या तो 7 या तो 8, 7 और 8। बट यही कोई कह दे कि अब आपके इस स्केल में मार्किंग आ गई है, आपके इस स्केल में मार्किंग आ गई, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 गड़बड़ हो गया। चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 की हमने गैपिंग कर दी है। तो यहां से भी जब देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर हमें इसकी स्केलिंग देखनी हो तो हम कह सकते हैं सर कि हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे सर? तो हम क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे सर। जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो सर ये 7.2 आ रहा है, 7.1 के ऊपर 7.2, तो हम कह सकते हैं कि ये 7.2 सेंटीमीटर है। क्या अभी भी सर ये इसमें एरर है? कुछ ना कुछ बिल्कुल एरर है। सर कैसे कह सकते हैं एरर है? जब मैं इसको जूम करूंगा, इसमें जूमिंग का ऑप्शन है कि नहीं है, इधर से तो समझ में नहीं आ रहा। जब मैं इसको जूम करूंगा, ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको जूम करूंगा तो सर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है लकड़ी का, इसका भी तो कुछ ना कुछ विड्थ है। हो सकता है 0.001 सेंटीमीटर, हो सकता है 0.00001 सेंटीमीटर, और सर जो आपने मार्किंग किया उसका भी तो विड्थ होगा, 0.00001 होगा, 0.0000001 सेंटीमीटर होगा, बट कुछ ना कुछ विड्थ तो होगी, तभी तो आपने मार्किंग किया होगा। तो क्या ये एग्जैक्ट कभी भी आपको लेंथ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यानी जब भी आप मेजर करेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं एरर तो मिलने वाला है, ये तो फिक्स है, ठीक है। उस एरर को आप हटा नहीं सकते, हाँ, बट उस एरर को आप मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, होप सो क्लियर हो ही गया होगा। तो इधर आते हैं,
तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड इट्स रूल, व्हाई डिजिट्स इन मेजरमेंट आर इंपॉर्टेंट। डिजिट्स इन मेजरमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट हैं ताकि हम बता पाए कि सर जो भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किस ग्रेडिंग का है, वो कैसे वैल्यूज को मेजर कर सकता है, वो कहां कहां रख सकते हैं हम लोग यूजेज के पर्पज से। आ रहा है बात समझ में? अब ये वाला जो मशीन होगा, जो हाईली कैलिब्रेटेड मशीन होगा, इसको हम सब्जी तोलने के लिए थोड़ी यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब इसको सब्जी में हम क्या आलू तोलेंगे, धनिया तोलेंगे? नहीं भाई, इससे हम क्या तोल सकते हैं सर? सोना तोलेंगे, जो भी प्रीसियस चीजें होंगी। तभी इसका सिग्निफिकेंट डिजिट बहुत ज्यादा है। सर सिग्निफिकेंट डिजिट होता क्या है, तो उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, जब भी मैं बात कर रहा हूं कि कहीं भी अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, हम लोग ये क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे सर 2 kg बोला, यहाँ पे 2.000 kg बोला, तो सर अगर यहाँ पे 2 kg बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे 2.000 kg बोल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब सर जो आप 2 kg बोल रहे हैं या 2.000 kg आप बोल रहे हैं, इसमें अगर मैं बात करूं 2.000 kg, तो सर हो सकता है लास्ट वाला डिजिट वेरी कर जाए, 2.001 हो जाए, 2.005 हो जाए, 2.004 हो जाए, वो डाउटफुल रहेगा सर हमेशा। लास्ट वाला डिजिट क्या रहेगा? हमेशा डाउटफुल रहेगा। बाकी सारे डिजिट क्या रहेंगे? बाकी सारे डिजिट हमेशा क्या रहेंगे? रिलायबल रहेंगे। बाकी सब डिजिट हमेशा कहेंगे रिलायबल रहेंगे। तो जब भी सिग्निफिकेंट डिजिट का बात आएगा तो वो 2 डिजिट से मिलके बनता है, 2 डिजिट से मिलके, एक रिलायबल जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, एक डाउटफुल जो सर डाउट में हो। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, सर्टेन नंबर रिलायबल एंड अनसर्टेन नंबर डाउटफुल। जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी कोई भी अगर हम डिजिट देखेंगे, जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ ऐसे वैल्यू दी हुई है, आप गए सोने वाले दुकान के पास, और सोने वाले दुकान पे आप जाके बोले कि भैया हमको क्या करो 10 ग्राम सोना दो, हमें 10 ग्राम सोना ले लें। हाँ 10 ग्राम सोना ले लेते। चलिए, तो उसने मेजर किया, थोड़ा सा इसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ाया जाए, हाँ, तो उसने मेजर किया 10 ग्राम सोना, और आपको 10 ग्राम सोना जो है उसने क्या किया, तौला, और तौलने के बाद उसने कुछ ऐसे सोना आपको दे दिया 10 ग्राम, ठीक है। अब अगर उसने आपको 10 ग्राम सोना ऐसे दे दिया, आपने इसको 6-7 साल यूज किया, 6-7 साल यूज करने के बाद आप उसके पास दोबारा गए, आप उसके पास दोबारा गए तो आपने कहा एक काम करो यार, इस सोने को लो, हमें पैसा दे दो, पैसे की बहुत जरूरत है। तो जैसे ही वो मेजर करना शुरू किया, तो मेजर करने के बाद उसको कुछ ऐसी रीडिंग आई, यानी सर देखा जाए तो 0.000 नहीं, 0.001 ग्राम चला गया। ये कहां गया नहीं पता लगा, ये 0.001 ग्राम कहां गया नहीं पता लगा। यानी कि सर ये जो लास्ट डिजिट था ना, ये जो लास्ट डिजिट, ये घपला मार गया। ये जो लास्ट डिजिट था ये कैसा था? ये डाउटफुल था सर, ये कंफर्म नहीं था उस टाइम भी कि क्या वो 10 ग्राम है कि नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारा बाद में रीडिंग कितना है, 9.999 ग्राम आया। तो यानी कि जब भी लास्ट वाले डिजिट का बात करें तो वो क्या होगा? डाउटफुल डिजिट होगा। बाकी सारे डिजिट्स क्या होंगे? रिलायबल डिजिट होंगे। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डिजिट्स हैं, यहां तक जो डिजिट है ये रिलायबल होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे रिलायबल होते हैं, रिलायबल डिजिट्स, ठीक है। और अगर मैं लास्ट वाले का बात करूं तो लास्ट वाला हमेशा कैसा होता है? डाउटफुल डिजिट होता है। हमेशा कैसा होता है? डाउटफुल डिजिट होता है। आगे क्या बात समझे? ये हमेशा कैसा होगा? डाउटफुल डिजिट होगा। यानी कि जब भी कोई सिग्निफिकेंट डिजिट का बात करें, सिग्निफिकेंट डिजिट, देयरफॉर सिग्निफिकेंट डिजिट इज इक्वल टू रिलायबल डिजिट, रिलायबल डिजिट और प्लस डाउटफुल डिजिट, प्लस डाउटफुल डिजिट। आया क्या बात समझ में? जब भी कोई सिग्निफिकेंट डिजिट का बात करेगा कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर में, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं किसी भी पर्टिकुलर रीडिंग में, तो हम क्या करेंगे? रिलायबल डिजिट को भी काउंट करेंगे प्लस डाउटफुल डिजिट को भी काउंट करेंगे। क्या ये क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिए क्या? आगे बढ़े। चलिए अब जरा इधर देख लेते हैं।
सर आपने कहा इसमें कि सब्जी वाला 2 किलो तौल के दिया, सोने वाला 2.00 केजी तौल के दिया, तो जरा इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सर ये सब्जी वाला सिर्फ एक ही डिजिट काउंट कर पा रहा है, यही हमारा क्या है, जो रिलायबल डिजिट है, यही रिलायबल डिजिट है, इसमें कोई डाउटफुल डिजिट सर है ही नहीं। अच्छा, अगर इसमें सोने वाला, यही रिलायबल भी है या डाउटफुल भी है? सर डाउटफुल भी है ये। हाँ भैया, हमें क्या पता, हमें क्या पता वो 2 किलो से ज्यादा दिया है, 2 किलो से कम दिया, एग्जैक्ट 2 किलो दिया। अगर एग्जैक्ट 2 किलो दिया तो बिल्कुल ठीक है, अगर 2 किलो से थोड़ा भी ज्यादा या कम दे दिया तो वो क्या हो गया सर, वो डाउटफुल हो गया। आए क्या बात समझ में? अब सर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सर ये जो 3 है, ये तीन कैसे डिजिट्स हैं अपने, ये 3 अपने रिलायबल डिजिट है, ये 3 कैसे हैं, रिलायबल डिजिट है। और ये अगर पूछे तो ये कैसा है, डाउटफुल डिजिट है। तो अगर मैं इसमें बात करूं सिग्निफिकेंट फिगर का, सिग्निफिकेंट डिजिट, कहीं कहीं सिग्निफिकेंट फिगर भी बोलेगा, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं सर, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही है, आप रिलायबल कह लीजिए, आप डाउटफुल कह लीजिए। इसमें अगर बात करें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट को एसडी लिख देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं सिग्निफिकेंट फिगर एसएफ भी लिखता है, सिग्निफिकी, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सर इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे सर 3 तो रिलायबल है और प्लस 1 डाउटफुल है, यानी कि 4 हो जाएंगे। देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आया क्या बात समझ में? ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है, लिख भी दें वरना पता चला आप लोग बाद में कहोगे कि क्या लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंट फिगर होता है, क्लियर है। वो आरडी क्या है, रिलायबल डिजिट है, डीडी क्या है, डाउटफुल डिजिट है। ये क्या है, रिलायबल डिजिट है, रिलायबल डिजिट है। ये क्या है, ये डाउटफुल डिजिट है, डाउटफुल डिजिट है। बात समझ में आया? यानी कि ये दोनों के दोनों क्वांटिटी कितने, 2 ही केजी हैं सर, लेकिन इनमें सिग्निफिकेंट डिजिट का अगर बात किया जाए तो दोनों में अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का जो महत्वता है उसको हम लोग नहीं हटाएंगे, जो उसका इंपॉर्टेंस है वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर में पता चलना चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है पर्टिकुलर उसी क्वांटिटी का जो नापा गया है, ठीक है, उसी न्यूमेरिकल वैल्यू का, तो सर जाहिर सी बात है वो हाईली प्रिसाइज्ड होगा। तो हम कभी भी ये इंस्ट्रूमेंट का इंपॉर्टेंस भूलेंगे नहीं, हम उसको जरूर सिग्निफिकेंट फिगर में दिखाएंगे। क्या ये क्लियर है? चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं सो हम कह सकते हैं व्हेन वी मेजर फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन वी मेजर फिजिकल क्वांटिटी, जल्दी लिखिए, एंड रिपोर्ट इट comma the way of reporting is important। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब सर जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, जैसे वहां पे मास मेजर कर रहे थे, तो जब भी हमें उसे रिपोर्ट करना है तो द वे ऑफ रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम किस तरह से उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर सब्जी वाले का बात करें तो सब्जी वाले का सर हम 2.00000 केजी नहीं बोल सकते हैं, बट इसका हम बात करें तो हम इसका 2.000 केजी बोल सकते हैं। जस्ट बिकॉज, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए जल्दी उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए क्या? ले लिए? अच्छा, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहां पे बोल रहा हूं सब्जी वाला, जो सर सब्जी वाला था वो क्या कर रहा था, वो सर 2 किलो नाप के दे रहा था। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे मैं सोने वाले का बात करूं, सोने वाले का, तो वो क्या कर रहा था सर, वो 2.000 केजी तक नाप के दे रहा था।
यानी कि अगर मैं इसके फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का बात करूं, इसके फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का, ये जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर अप टू 1/1000th ऑफ केजी। बात समझ में आया? ये जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया हो गया होगा वो कहां तक मेजर कर सकता है सर? सर वो 1/1000th ऑफ केजी तक मेजर कर सकता है। क्यों सर? क्योंकि यहां पे देख रहे हैं अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक काउंट कर सकता है, यानी कि केजी का 3 भाग और, यानी कि 1/1000th ऑफ केजी वो क्या कर सकता है सर? मेजर करके बता सकता है। लेकिन इसके बारे में बात करें तो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो अगर मैं इसका बात करूंगा सब्जी वाले का, तो सब्जी वाले के पास कैसा मेजर था? 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी ऐसा वेट था। तो ये हमेशा कैसा बताएगा? 1 2 3 4 5 ऐसे ही बताएगा। ये कभी भी 4.5 5.6 5.854 ये नहीं बता सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास वेट ही कितने का था? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो ऐसे था। ठीक है, यहां पे लिख लेना, हैज वेट ऑफ 1 kg, 2 kg एंड 3 kg, सो। बात समझ में आ रहा है? इसके पास कैसा डिवाइस है? इसके पास डिवाइस है जो कि बता सकता है 0 डैश। आया क्या बात समझ में? क्लियर है? सब्जी वाला सर उसके पास कुछ ऐसा वेट था तो वो इतना ही बता सकता है। सोने वाले के पास सर कुछ ऐसा डिवाइस था तो वो कुछ ऐसा रीडिंग दे सकता है। रीडिंग दोनों का सर सेम है, दोनों 2 किलो है, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग होगा क्योंकि दोनों का फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे मेजर किया जा रहा है वो अलग अलग है। तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का इंपॉर्टेंस हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसको एकदम बाद में ध्यान रखना क्योंकि यही अभी आगे चल के क्वेश्चन कराएगा। तो सर हमें यहां से पता चल गया कि व्हेन वी मेजर फिजिकल क्वांटिटी एंड रिपोर्टेड द वे ऑफ रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे सब्जी वाला 2 केजी था, 2 केजी था, सोना वाला कितना था? 2.000 केजी था। इसका मतलब ये जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है वो 1/1000th ऑफ केजी तक मेजर कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्टेन नंबर हमें पता चल गया कि कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट अगर हमें देखना हुआ तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेजर करके, जब हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ रिलायबल डिजिट होते हैं, कुछ डाउटफुल डिजिट होते हैं। जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो हमेशा क्या होता है? डाउटफुल होता है, बाकी सब क्या होते हैं? रिलायबल होते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आया हमारा अब रूल कि कैसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट बताएंगे। तो रूल किस लिए है? रूल ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट, रूल फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट। देखते हैं सर, पहला रूल क्या कह रहा है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कह रहा है जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट हैं। तो बताइए सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? तो 1 2 3, तो हम यहां पे लिख देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट, बात एक ही है। तो इसका अगर आंसर देखें तो कितना होगा सर? 3 होगा। इसका आंसर देखें तो 1 2 3, 3 2 5 होगा। इसका अगर बात करें तो 1 2 3 4 होगा। इसका अगर बात करें तो सर 1 2 3 4 5, 5 के बाद 10⁻51, तो ये तो सर बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो 51 5 क्या 56 होगा? नहीं, इसका कितना होगा? 1 2 3 4 5, टोटल 5 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। सर इसमें 10⁻51 क्यों नहीं लिए हैं? 10⁻51 क्यों नहीं लिया? 10⁻51 भी आपको लेना चाहिए, लेकिन आपने 10⁻51 को लिया ही नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये 10⁻51 जो है, ये 10⁻51 जो है, क्या ये 10⁻51 इस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट का ही वैल्यू है जिसमें ये आ रहा है, या फिर ये कन्वर्जन से आया हुआ है? हमें उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं सर, इसको क्या कीजिए, ये आपने जो 2 किलो लिया था इसको पहले तो 2 किलो कीजिए। तो अगर मैं बात कर रहा हूं, सपोज कीजिए कि अपने पास एक तो आलू वाला था जो कि 2 किलो सब्जी दे रहा था हमें, और एक सोने वाला था जो कि 2.000 केजी हमें दे रहा था सोना। ठीक है, अगर मैं आलू वाले का बात करूं तो ये कह सकता है कि सर
2000 ग्राम। सर 2 किलो की जगह 2000 ग्राम भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, दोनों तो बराबर ही है बिल्कुल। और अगर मैं इसको पूछूं तो ये कहेगा सर 2.000 इंटू 10⁻³ ग्राम। सर इसको 2 इंटू 10⁻³ ग्राम क्यों नहीं लिखे? क्योंकि पहले भी बता चुका है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं भूलेंगे। यहां पे मेजरमेंट का जो तरीका है वो दोनों अलग अलग है। ये एक बटखरा वाली मशीन से तौल रहा है, ये एक हाईली प्रिसाइज मशीन से क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका हमें ये डेसिमल जो कि सिग्निफिकेंट डिजिट बता रहा है, सो कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट बता रहा है, वो हमें नहीं भूलना है। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे और केजी को हम 10⁻³ ग्राम लिखेंगे। तो अगर मैं इसमें बात करूं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो इसमें तुम क्या कह दोगे, सर इसके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कैसे भैया, ऊपर कितना सिग्निफिकेंट डिजिट था, 2। अगर तुम इसमें कह दोगे कि सर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ध्यान से देखना, अगर तुमने कह दिया सर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो सारे के सारे तुमने क्या माना, रिलायबल और डाउटफुल। अगर ऐसा है तो सर कोई कह सकता है कि सर ये 2001 ग्राम है, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या ये 2001 ग्राम वो सब्जी वाला तौल सकता है? तौल सकता है क्या? नहीं तौल सकता है। तुम कह दो नहीं सर 2100 ग्राम, क्या ये वो सब्जी वाला तौल सकता है? नहीं तौल सकता है। तुम कह दो सर 2250 ग्राम, क्या ये वो सब्जी वाला तौल सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो ऐसा बटखरा है, तो वो कैसे तौल सकता है? नहीं तौल सकता है। यानी कि जब भी हम बात करेंगे इसका यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा वो कितना था, सर 2 था। यहां पे अगर मैं इसका सिग्निफिकेंट डिजिट का बात करूं तो कितना था, सर यहां पे 3 1 4 था। यहां पे भी अगर बात करूं तो यहां पे भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा सर, यहां पे भी सिग्निफिकेंट डिजिट सर 4 ही होगा। तो 1 2 3 4, सर ये वाला हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट डिजिट तुमने 7 कर दिया तो जाहिर सी बात है तुमने इंस्ट्रूमेंट बदल दिया, और इंस्ट्रूमेंट बदलना नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो दिया हुआ ना कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, तो तुमने तो 7 डिजिट तक आगे नाप दिया, जो कि कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह अगर मैंने इसमें कहा ये 2 किलो था, तो तुम इसको क्या कर रहे हो, 2000 ग्राम, यानी कि ये 2001 ग्राम भी नाप सकता है, 2100 ग्राम भी नाप सकता है, 2250 ग्राम भी नाप सकता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो इस केस में हम कहेंगे कि इसका भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, इसका भी सिग्निफिकेंट डिजिट सर 2 ही होगा। यानी सर किलोग्राम था या ग्राम था, आपने कन्वर्ट कर दिया, आपने कन्वर्ट कर दिया तो जीरोस तो आ गए, जीरोस तो आ गए, बड़े सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं हुए। क्लियर क्या सर, जीरोस तो बढ़ गए, बड़े सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं हुए। तो सर हो सकता है ये भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट हो, आपने कुछ भी बताया नहीं है, हो सकता है सर, तो हो सकता है तो हमने मान लिया कि सर वो वही है, हमें क्या पता, जब तक आप बताएंगे नहीं हम तो वही मानेंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा हो सकता है ये कन्वर्जन के बाद आया हुआ जीरो है, तो जाहिर सी बात है हमने इसको क्या लिया, सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं किया, इसलिए हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट इस केस में कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर है क्या? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। चलो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो आएंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सर इसमें देखा जाए तो एक, तो पहले यहां पे लिख लेते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। सर इसका बात करें तो 1 2 3 4 5, सर इसका तो 5 आएगा। इसका अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, इसके भी 5 आएंगे। इसका अगर बात करें तो 3 3 6 आएगा। इसका अगर बात किया जाए सर 1 2 3, ये 10⁻27, सर हो सकता है ये 10⁻27 फिर से क्या हो रहा हो, कन्वर्जन के बाद आ रहा हो, तो ये जो 10⁻27 है इसको सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं लेना है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट इस केस में कितने आएंगे, 3 आएंगे। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है क्या इतना? यहां तक कहीं कोई डाउट है तो बताइए, नहीं? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं, बट टू द लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल, बट अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट में जो है वो सारे के सारे नॉट सिग्निफिकेंट है, लेफ्ट टू द अंडरस्टूड डेसिमल। ध्यान से सुनना सर 85700, सर इसमें अंडरस्टूड डेसिमल कहीं आ सकता है क्या? हाँ सर, जहां पे आप एंड करते हैं आप वहां पे डेसिमल लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई कह रहा है 5 यानी 5 पॉइंट, 5 पॉइंट क्या हमें नहीं पता सर, 5 के आगे क्या था हमें नहीं पता सर, तो 5 पॉइंट के बाद क्या हमें नहीं पता सर। तो जाहिर सी बात है हम कभी भी किसी भी जो भी हमें डिजिट दिया हो, हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें वैल्यू दिया हो हम उसके एंड पे हमेशा डेसिमल लगा सकते हैं। तो सर हमारा अंडरस्टूड डेसिमल जो इस केस में आएगा, जो अंडरस्टूड डेसिमल इस केस में आएगा, हम कह सकते हैं वो होगा सर 85700 और डेसिमल। अब बोल क्या रहा है सर, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट,
नॉन जीरो डिजिट के राइट में जितने भी ऑल जीरोस हैं, बट टू द लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल, बट टू द लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल, ये हमारा कौन सा डेसिमल है? अंडरस्टूड डेसिमल है। हमने अंडरस्टूड कर लिया सर, कहां पे होगा? अंडरस्टूड डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे? ये दोनों नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी ये तीन कैसे होंगे? ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आया क्या बात समझ में? यानी अगर कोई बोले इसका सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, तो आप कह सकते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। बात समझ आया क्या? ये 2 जीरो क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट में और नॉन जीरो के राइट में अगर देखा जाए तो पड़ रहा है, तो इसलिए ये नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा रूल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 85700 मीटर, सर जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं 85700 पॉइंट मीटर, हम कह सकते हैं सर फिर से 85700 पॉइंट मीटर। सर इसमें भी डेसिमल की इधर है, तो ये भी नहीं लेंगे क्या? ये लेंगे। ये क्या करेंगे? लेंगे। क्यों सर? ऊपर तो नहीं लिए थे, तो यहाँ क्यों ले रहे? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये एक डिस्टेंस है 85700 मीटर, यानी कि 85,700 मीटर। उसके बाद सर 85,701 आता, 85,702 आता, 85,703 आ सकता। यानी यहां तक हमने इसको काउंट किया है, हमने यहां तक इसको क्या किया है? काउंट किया है। सर यहां पे क्या था फिर? यहां पे भैया ऐसा कुछ नहीं था, नहीं बताया गया था कि ये लेंथ है या क्या है। हो सकता है ये कन्वर्जन वाला हो सकता है ये कन्वर्जन वाला हो, इसलिए हमने उसको नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहां तक काउंट कर रहे हो, क्योंकि इतना मीटर है तो जाहिर सी बात है यहां तक काउंट किए होंगे। यहाँ पे कैसा था? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया गया था कि मीटर है कि सेकंड है कि किलोमीटर है कि क्या है, नहीं बताया गया था। तो जाहिर सी बात है ये 857 इंटू 10⁻²था, और 10⁻² हो सकता है सर कन्वर्जन के बाद वाला जीरो, तो इसलिए यहाँ पे इसको छोड़ दिए थे। बट यहाँ पे सर अंडरस्टूड डेसिमल के पहले वाला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने उतना काउंट किया है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट में आ जाएंगे। यानी अगर मैं इसका सिग्निफिकेंट डिजिट पूछूं तो कितना आ जाएगा? 3 2 5 आ जाएगा। आया क्या बात समझ में? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए क्या? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो के राइट में जितने भी जीरो हैं, बट टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, बट टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पहले से ही दिया है तो लेफ्ट वाला क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। अगर डेसिमल अंडरशूट कर रहे थे तो लेफ्ट वाला क्या था? सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा था। यहाँ पे दिया है तो अब ये भी सिग्निफिकेंट होगा। देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट का बात कर लूं तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 2 5 हो जाएंगे। और अगर इसमें बात कर लूं तो 3 2 5 5 इसमें भी हो जाएंगे। आया क्या बात समझ में? जहां पे सर ये मीटर किलोमीटर सेकंड कुछ यूनिट दिया है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है उसमें तो हमें देखने का जरूरत नहीं है जीरो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो तो सर अगर हमें काउंट करना ही करना है। आया क्या बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के आगे जितने भी राइट साइड में जीरो हैं सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट है। अगर सर यहाँ पे देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट, तो सर इस केस में देखा जाए सर ये तो हो सकता है क्या? 147 इंटू 10⁻² हो सकता है ये कन्वर्जन वाला हो, तो हम क्यों लेंगे? नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? 3 आएंगे। अगर इसमें बात करें तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है यानी कि यहां तक क्या किया है? मेजर किया है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर सारे होंगे। हो सकता है डाउटफुल हो सर, हमें नहीं पता, लेकिन काउंट तो किया है। तो 3 2 5 होंगे। इसमें देखें तो सर पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है, तो जाहिर बात है इसके बाद भी काउंट किया है, बट हो सकता है डाउटफुल हो, बट पॉइंट के बाद तक कैलकुलेट तो किया है। इंपॉर्टेंस फिजिकल इंपॉर्टेंस बता रहा है इंस्ट्रूमेंट का। तो 1 2 3 4 5 6। इसमें बात करें तो ये सेंटीमीटर है, तब तो सारा ही काउंट करना है सर, तो ये भी कितना देगा? 6। अगर इसका बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सर, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सारा मेजर किया होगा, तो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ले लिए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। all zero to the right of a decimal, all zero to the right of a decimal but to the left of a non-zero, but to the left of a non-zero are not significant। यानी कि जितने भी ये सारे हैं, ये सारे क्या हैं? नॉट सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर कोई बोले इसका सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, तो सर 1 2 3 होगा, यानी कि आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। ले लिए क्या? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट,
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हाँ सर, आप कन्वर्ट कर रहे थे किलो को किलोग्राम को ग्राम में भी जब कन्वर्ट कर रहे थे तब भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदल रहा था। क्यों? क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस नहीं भूलना था अपने इंस्ट्रूमेंट का। तो सर आप 21.3 सेंटीमीटर बोलिए या 0.213 मीटर बोलिए, चाहे 0.000213 किलोमीटर बोलिए, सर इसमें पढ़े थे जितने भी हमारे नॉन जीरो होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट। इस केस में कितने आएंगे सर? 3 आएंगे। सर हमने पढ़ा था कि डेसिमल के राइट में जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। इधर के नॉन जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 3 आ जाएगा। सर जितने भी डेसिमल के राइट में नॉन जीरो के लेफ्ट में जीरो आते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया? बार बार देखना पड़ता है यार, रिकॉर्ड तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्ड ही रुक गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डज नॉट चेंजेस विद सिग्निफिकेंट नोटेशन। कह रहा अगर सिग्निफिकेंट नोटेशन आपने चेंज कर दिया, जैसे डेसिमल की जगह 10 टू द पावर में रखते थे हम लोग, याद है क्या? कभी भी 0.2345 ऐसे कुछ आ जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं? 2.3 समथिंग इंटू 10 पावर समथिंग में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप सिग्निफिकेंट नोटेशन भी चेंज कर रहे हैं तो भी आपके सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं चेंज करने वाले हैं। क्लियर? सर कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं एक तरह से, कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बदलेगा। जैसे कि सर 4700 मीटर, अगर 4700 मीटर है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर जो अपना आएगा वो कितना आएगा सर? 1 2 3 4 आएगा। क्यों सर? क्योंकि मीटर है यानी कि सारा का सारा आपने मेजर किया होगा। इसको जब चेंज करेंगे सर तो हम लिख सकते हैं 4700 पॉइंट इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों सर? क्योंकि यहां तक तो मेजर किए हैं, तो डेसिमल जब भी लगाएंगे लास्ट में लगाएंगे तो 4700 पॉइंट इंटू मीटर का हमने रख दिया 100 सेंटीमीटर। या फिर सर हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को हटा के थोड़ा आगे ले आए तो 10⁻³ और आ गया तो 10⁻5 सेंटीमीटर हो गया। सर आप 10⁻5 लीजिए या 10⁻2 लीजिए या मत लीजिए, इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा सर? डेसिमल के इधर जब हम आएंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर इसमें भी देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? सर उसमें भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, क्योंकि ये सारा का सारा काउंट किए हैं, हमें पॉइंट पता है, ये पता है, हमने अंडरस्टूड नहीं किया है, ये हमें दिया हुआ है। अगर अंडरस्टूड किए होते तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, बट ये दिया हुआ है इसलिए सिग्निफिकेंट लेंगे। तो ये 4 हो गया। यहाँ पे भी सर ये दिया हुआ है, अंडरस्टूड नहीं है, दिया हुआ है, कन्वर्जन के टाइम ही दिया हुआ है, तो जितने भी ये सारे के सारे क्या देंगे? सिग्निफिकेंट फिगर देंगे। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया? अब बात करते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कब हो सकता है सर? इनफाइनाइट, अगर कोई कह रहा है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक बॉटल है, आपके पास एक बॉटल है, बॉटल क्या, चलिए आपके पास एक पेन है, ये क्या है? आपके पास पेन है। तो ये कितना पेन है? आप क्या रिपोर्ट करोगे इसमें कि सर आपके पास एक पेन है, आपके पास एक पेन है। क्या आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या सर 1.0 पेन है? हाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर 1.0 यानी 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, ये तो डाउटफुल हो गया ना। और ये क्या रिलायबल है? अगर डाउटफुल है तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 1.2 पेन हो? सर 1 ही तो पेन है, फिक्स्ड है, 1 पेन है, 1 1 1, तो 1.0 नहीं होगा। लेकिन अगर इसी 1 को आप दिखाना चाहो तो आप कह सकते हो 1.0000000000000, ये चलते जा रहा है सर 0000000, ये कहां तक जा रहा है सर? इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है सर? इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब क्या है कहना है? मतलब कहना है सर एक ही है। तो आप इस एक को ऐसे भी कह सकते हो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप इनफाइनाइट भी कह सकते हो। बात समझ आ रहा है? कोई कह रहा है एक फ्रिज, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर? कभी भी आप ऐसे नहीं कह सकते, आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर 1.00 पेन है। नहीं सर, आपके पास क्या 1.25 पेन हो सकता है, आपके पास क्या 1.27 पेन हो सकता है? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये भी नहीं हो सकता ऐसे पेन। पेन कितना है सर? पेन एक है, और अगर पेन एक है तो जाहिर सी बात है इसका सिग्निफिकेंट फिगर या तो एक बोलेंगे या तो इनफाइनाइट बोलेंगे। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।